ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग का ही यूज़ किया जा रहा है। कोई भी फ़ोन लॉन्च हुआ प्लास्टिक बैग, ग्लास तो जैसा लग रहा है कि गायब ही होता चला जा रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का? प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, क्या सस्ता होता है? मतलब आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्लास कहाँ चला गया, मेटल भी होता है, तो इन सभी चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक, और थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा करके प्लास्टिक बना देते हैं। मतलब थोड़ा सा फिनिश दे दिया, ग्लास टाइप का ही होता है बट होता तो प्लास्टिक ही है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ही रीज़न है, मतलब कितने ही रीज़न है कि प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है। एक रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न है, हो सकता है एक आध रीज़न आपको उसमें से पता हो। तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है प्लास्टिक को यूज़ करने का उसके कलर और डिज़ाइन को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ग्लास की तरफ तो वहाँ पर इंप्रेसिव कलर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है और महंगा भी पड़ता है प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक के कंपैरिजन में। लेट मी क्लियर वन थिंग, ग्लास और मेटल पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही कलर्स, मतलब 2-4 गिनती के कलर्स ही वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, बट प्लास्टिक पर ऐसा नहीं है। आप अलग अलग ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं और भी कई शानदार डिज़ाइन आप वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ग्लास पर ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और महंगा भी पड़ता है। जी हाँ, मुश्किल तो होता ही है और महंगा भी पड़ता है, जिससे फ़ोन की कीमत में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप देख रहे होंगे जो भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसके बैक साइड में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं। डायमंड कट है और पावर एडिशन है या फिर विक्ट्री का डिज़ाइन है। Realme narzo 20 में विक्ट्री का डिज़ाइन काफ़ी ऑसम सा देखने में लगता है। तो ये सारी चीज़ें ग्लास पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक पर, मतलब प्लास्टिक बैग पर ये सारी चीज़ें करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ही आराम से किसी भी स्मार्टफोन में इम्प्लीमेंट हो जाता है। और प्लास्टिक को बाइंड करना भी थोड़ा सा आसान होता है, ग्लास को बाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्मार्टफोन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बैग का ही यूज़ करती हैं। और अगर थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का या फिर कुछ ज़्यादा ही महंगा स्मार्टफोन है तो वहाँ पर ग्लास यूज़ किया जाता है, बट बजट स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बैग ही देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, द सेकेंड रीज़न इज चीपर देन ग्लास। जी हाँ, प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है किसी भी ग्लास के कंपैरिजन में, चाहे वो गोरिल्ला ग्लास हो, विक्टर्स हो या कोई भी ग्लास हो, तो वहाँ पर प्लास्टिक काफ़ी सस्ता आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और वहीं पर किसी भी स्मार्टफोन में ग्लास को इम्प्लीमेंट करना एक फ़ोन को और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। और हाँ, एक पॉइंट और भी है, ग्लास इम्प्लीमेंट होने के बाद फ़ोन बल्कि और हैवी भी हो जाता है। एक और प्लस पॉइंट हो जाता है प्लास्टिक के साथ में, एक क्या दो, सस्ता तो पड़ता ही पड़ता है, इन हैंड फील काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाता है। इसलिए अगर आप देखते होंगे अंडर 10 के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग ही देखने को मिलता है। वो इसलिए कि अगर ग्लास बैग दे देंगे तो फ़ोन तो वैसे भी महंगा हो जाएगा और अंडर 10 के ही स्मार्टफोन देना है उनको, तो अच्छे अच्छे फीचर्स वो किस टाइप से दे पाएंगे, मतलब किस तरह ही दे पाएंगे अगर ग्लास लगा देंगे। तो वहाँ पर ग्लास का यूज़ ना करके प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं और आपको अच्छे से अच्छे प्राइस पॉइंट पर नियर अबाउट 6-7,000 या 8,000 के अराउंड आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ग्लास के साथ ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, इसलिए प्लास्टिक बैग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, द थर्ड पॉइंट इज हीटिंग सोल्यूशन हिडन इन प्लास्टिक। जी हाँ, अगर आप अपने फ़ोन को काफ़ी देर तक यूज़ करते हो, डेली टू डेली टास्क काफ़ी ज़्यादा टाइम तक करते हो या फिर गेमिंग करते हो, तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग बहुत ही काम में आता है। जब आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है तो प्लास्टिक बैग होने की वजह से हीट पास हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है और आपका फ़ोन जल्दी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। वहीं पर अगर ग्लास बैग होगा तो हीट इतनी फास्ट रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है प्लास्टिक को यूज़ करने का। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिल जाता है हीटिंग प्रॉब्लम में, मतलब अगर आपका फ़ोन हीट करता है तो प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। क्या है इसका फोर्थ पॉइंट, मतलब 4+ पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लो वेट। जी हाँ, मतलब अगर इस टाइम पर देखा जाए तो फ़ोन इस टाइम, मतलब कैमरा पर तो काम कर ही रही है कंपनी और कंपनी इस पर भी काम कर रही है कि फ़ोन को किस तरह से लाइट वेट बनाया जाए। और फ़ोन को लाइट वेट बनाने के लिए तो प्लास्टिक का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ग्लास हैवी हो जाता है और बल्कि हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मेटल को लेकर। तो मेटल काफ़ी महंगा पड़ता है और हाँ, फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो Redmi 3 Pro शायद, हाँ Redmi 3 Pro से Redmi Note 6 Pro तक हम लोगों को मेटल बैक साइड देखने को मिली थी, तब से तो गायब ही हो गई है, मार्केट से कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, मेटल के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं, वो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, क्योंकि मेटल का फ्रेम डिज़ाइन करना कोई इतना आसान नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है किसी भी मेटल फ्रेम को इम्प्लीमेंट करना किसी भी स्मार्टफोन में। तो यही एक रीज़न बनता है कि मेटल के जो बैक साइड हैं वो काफ़ी, मतलब पहले ही गायब हो चुके हैं, अब तो हम लोग देखने को नहीं मिलने वाले हैं। शायद ही देखने को मिले इन फ्यूचर, हो सकता है देखने को मिल भी जाए, बट 90% चांस है कि नहीं मिलने वाले हैं।
इन लास्ट आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में प्लास्टिक बैग लगा हुआ है तो वहाँ पर स्केचेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, वहीं पर ग्लास में स्केचेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ग्लास बैग लगा हुआ है तो आपका फ़ोन अगर स्लिप होता है हाथ से तो वहाँ पर टूट जाता है। तो मतलब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कंपनीज प्लास्टिक बैग का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्यों कर रही हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लग जाती है यार वीडियो को बनाने में और थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ जाता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही रिसर्च करना पड़ जाता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जरूर से पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हाँ इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की फुल जरूरत है। लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।